चंद्रयान-3 की लैंडिंग के बाद प्रयोग, चंद्र भूकंप और चंद्रमा पर पानी बर्फ। चंद्रयान-3 लैंडर से एक रैंप नीचे लुढ़कने के बाद 6 पहियों वाला 26 किलोग्राम का रोवर, जो धीरे धीरे 500 मीटर तक जाने में सक्षम है, चंद्र अन्वेषण का अपना काम शुरू करेगा। लैंडिंग चंद्र भोर में हुई है और लैंडर और रोवर पर लगे 6 पेलोड जल्द ही एक चंद्र दिवस या 14 पृथ्वी दिनों में जितना संभव हो उतना विज्ञान प्राप्त करने के लिए डेटा एकत्र करना शुरू कर देंगे, जिसके लिए वे संचालन योग्य रहेंगे। चंद्रयान-3 पेलोड चंद्र भूकंप, खनिज संरचना और चंद्रमा की सतह के पास इलेक्ट्रॉनों और आयनों का अध्ययन करके 2 पूर्ववर्ती मिशनों की विज्ञान सीख को आगे बढ़ाएगा। मिशन जल बर्फ का अध्ययन करने का प्रयास करेगा, जिसकी उपस्थिति का पता चंद्रयान-1 द्वारा लगाया गया था। रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपरसेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर फ्रॉम, चंद्रमा की सतह के पास इलेक्ट्रॉनों और आयनों का अध्ययन करेगा और समय के साथ वे कैसे बदलते हैं। चंद्रा का सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चेस्ट, ध्रुवीय क्षेत्र के पास चंद्र सतह के थर्मल गुणों का अध्ययन करेगा। चंद्रयान-3 लगभग 70 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर उतरा है, जो किसी भी अंतरिक्ष यान द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने के सबसे करीब है। चंद्र भूकंपीय गतिविधि उपकरण आईएलए से लैंडिंग स्थल के पास चंद्र भूकंप को मापेगा और चंद्रमा की परत और मेंटल की संरचना का अध्ययन करेगा। लेज़र रेट्रोरिफ्लेक्टर एरे (LRA) नासा द्वारा भेजा गया एक निष्क्रिय प्रयोग है जो भविष्य के मिशनों के लिए बहुत सटीक माप के लिए लेज़रों के लिए एक लक्ष्य के रूप में कार्य करता है। रोवर पर 2 वैज्ञानिक प्रयोग हैं। लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप लिब्स, चंद्र सतह की रासायनिक और खनिज संरचना निर्धारित करेगा। अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर APXS, चंद्रमा की मिट्टी और चट्टानों में मैग्नीशियम, एल्यूमीनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम और लौह जैसे तत्वों की संरचना निर्धारित करेगा। पानी की खोज। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में गहरे गड्ढे हैं जो स्थायी अंधेरे में रहते हैं, जहां पानी बर्फ होने की उच्च संभावना है। शायद चंद्रयान-1 पर लगे उपकरणों द्वारा की गई सबसे महत्वपूर्ण खोज चंद्रमा के पतले वायुमंडल एक्सोस्फीयर के साथ साथ चंद्र सतह पर पानी और हाइड्रोक्सिल OH अणुओं की खोज थी। भारत के चंद्रमा प्रभाव जांच MIP-1 पेलोड, जिसे जानबूझकर दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त किया गया था, ने चंद्र वातावरण में पानी और हाइड्रोक्सिल अणुओं की एकाग्रता का अध्ययन करने में मदद की। पानी की खोज। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में गहरे गड्ढे हैं जो स्थायी अंधेरे में रहते हैं, जहां पानी बर्फ होने की उच्च संभावना है। शायद चंद्रयान-1 पर लगे उपकरणों द्वारा की गई सबसे महत्वपूर्ण खोज चंद्रमा के पतले वायुमंडल एक्सोस्फीयर के साथ साथ चंद्र सतह पर पानी और हाइड्रोक्सिल OH अणुओं की खोज थी। भारत के चंद्रमा प्रभाव जांच MIP-1 पेलोड, जिसे जानबूझकर दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त किया गया था, ने चंद्र वातावरण में पानी और हाइड्रोक्सिल अणुओं की एकाग्रता का अध्ययन करने में मदद की। नासा द्वारा विकसित एक तीसरा पेलोड, जिसे मून मिनरलॉजी मैपर या M3 कहा जाता है, ने भी चंद्रमा की सतह पर इन अणुओं का पता लगाने में मदद की। चंद्रयान-2, जिसे चंद्रमा पर पानी का और अधिक अध्ययन करने के लिए डिज़ाइन किया गया था, ने पानी और हाइड्रोक्सिल अणुओं की अलग अलग पहचान करने और पहली बार चंद्रमा पर पानी की विशेषताओं का मानचित्रण करने में मदद की। चंद्रयान-1 पर लगे टेरेन मैपिंग कैमरे और हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजर ने एक भूमिगत लावा ट्यूब का पता लगाया, जो वैज्ञानिकों का मानना कि भविष्य में मानव निवास के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान कर सकता है। यह चंद्रमा की सतह पर खतरनाक विकिरण, छोटे उल्कापिंड प्रभाव, अत्यधिक तापमान और धूल भरी आंधियों से रक्षा कर सकता है। समझाया। चंद्रयान-3 मिशन। इसरो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पता क्यों लगाना चाहता है? मैग्मा महासागर थीसिस। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा का निर्माण पृथ्वी